करीम की रोशनी में पेश करने की कोशिश करूंगा और अहादीस तय्यबा की रोशनी में, ताकि आप ये जानें कि ये कुरान करीम को आपके सामने किस तरह पेश करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश में लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया सय्यदुना मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से। रब फरमाता है, ए हबीब कुल, आप फरमा दीजिए, यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, तुमको मलकुल मौत मौत देता है। मौत देने वाला कौन? हकीकत में अल्लाह। रब ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा रज़क़कुम, वही रोजी देता है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत भी अल्लाह ही देगा, सुम्मा युहयीकुम, मौत के बाद जिंदगी भी अल्लाह ही देगा। मौत के बाद जिंदगी नस्से कुरान से साबित। बेशक बेशक। जो लोग कहते हैं कि मौत के बाद आदमी खत्म होता है, तो इस आयत करीमा का क्या मतलब होगा? सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, तो मौत के बाद का जिंदगी होना यह कुरान और अहादीस से साबित है। अल्लाह ने फरमाया मैं मौत देता हूं, लेकिन यहां रब फरमाता है मलकुल मौत मौत देते हैं। चूंकि अल्लाह के हुक्म से वो रूह कब्ज करते हैं, इसलिए इसको इस तरफ मंसूब करना कि मलकुल मौत ने मौत दी, ये शिरक नहीं बल्कि ऐन कुरान के मुताबिक, बिकॉज ही इज एक्टिंग ऑन द कमांड ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुक्म से ये रूह कब्ज करते हैं। अब देखिए, इंटरनेट का दौर है, बहुत आसानी से गूगल में रिसर्च हो जाता है। कुछ बातें गलत भी होती है, लेकिन कई बातें ऐसी भी होती है जहां हमें गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। आप सर्च कर लीजिए, आज की रिसर्च ये बता रही है कि 1 सेकंड में 2 बच्चे पैदा होते हैं। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और 1 सेकंड में 1 मौत वाक़ई होती है। तो 1 मिनट में चूंकि 60 सेकंड है, तो 60 मौत वाक़ई हुई, और 1 घंटे में 60/60 3600 मौत वाक़ई हुई। लेकिन हर कोई आपके इस इलाके में नहीं मरता। 1 घंटे में किसी की मौत अगर यहां हुई तो किसी की कलकत्ता शहर में हुई, किसी की दिल्ली में हुई, तो किसी की लखनऊ में, और हिंदुस्तान को छोड़े किसी की कराची में हुई, किसी की ढाका में हुई, किसी की जापान के शहर टोक्यो में हुई, और किसी की अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुई। लेकिन रूह कब्ज करने पर मुकर्रर अल्लाह ने किसको बनाया? हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। क्या पता चला 1 घंटे में 3600 जगह पर जाने की कुदरत ये अल्लाह का फरिश्ता रखता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 3600 मकाम पर 1 घंटे में पहुंचने की कुदरत अल्लाह ने दी है। ये 3600 तो खाली हिसाब के लिए। अल्लाह ना करे किसी जगह अगर जलजला आ गया तो हजारों की मौत एक ही साथ वाक़ई हो जाती, सैलाब आ गया तो हजारों की एक ही साथ वाक़ई हो जाती, तो हजारों की रूह कब्ज करने की कुदरत अल्लाह ने दी। इसका मतलब मलकुल मौत को अल्लाह ने ये इल्म भी दिया कि कौन कब मरेगा और कहां मरेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। बगैर इस इल्म के जापान वाले की रूह कहां से कब्ज कर सकते हैं? जब तक मालूम ना हो कि किस वक्त, किस दिन, किस घंटे, किस मिनट और किस सेकंड पे मौत आनी है, जब तक ये जाने ना कि ये वक्त आ चुका, रूह कैसे कब्ज करेंगे? और ऐन उसी सेकंड में अगर किसी की कलकत्ता में मौत वाक़ई हुई, तो जापान में टोक्यो में जिसकी रूह कब्ज की, उसी वक्त यहां पर भी कब्ज करने की कुदरत अल्लाह ने दी। यानी ये मालूम अल्लाह ने, ये इल्म अल्लाह ने दिया किसकी मौत कब और कहां पर वाक़ई हुई है। लेकिन कुरान में तो रब ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी। वयुनज़्ज़िलुल गैथ, बारिश कब नाजिल होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के रहम में क्या है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल कौन क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कौन किस जगह पे इंतकाल करेगा अल्लाह जानता है। यकीनन अल्लाह ही जानता है। लेकिन इस आयत करीमा को पेश करके ये कहना कि अल्लाह ने नबियों को ये इल्म नहीं दिया या अंबिया को नहीं देगा, ये सिर्फ अल्लाह ने अपने लिए खास रखा है, किसी को दिया नहीं और ना ही देगा, तो मलकुल मौत के साथ इल्म का साबित करना ये
कुरान से साबित हुआ। अगर ये शिर्क है कि हुजूर जानते हैं कहना, तो मलकुल मौत जानते हैं, इसको भी शिर्क होना चाहिए। हक है, हक है। लेकिन आज तक किसी नजदी ने, किसी देवबंदी ने, किसी वहाबी ने, किसी सलफी ने, किसी गैर मुकल्लिद ने ये नहीं कहा कि ये कैसे मुमकिन के मलकुल मौत ये जाने के कौन कब और कहां मरेगा। किसी ने इस पर एतराज नहीं किया। और फरिश्ते ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के खादिम होते हैं। सोचने की बात यह है कि ऐ नजदी, तुम खादिम की तो ताकत को मानते हो कि इल्म भी रखे मौत कब और कहां वाक़े होगी, लेकिन मखदूम की ताकत को मानने से इनकार करते हो और दावा यह करते हो कि हम कुरान पर अमल करते हैं। ये कौन से कुरान पर अमल करने की बात कर रहे हो? जो कुरान रब तबारक व तआला ने अपने हबीब पर नाजिल फरमाया, उससे तो हमारे आका का इल्म ये आया है, ये तो वाज़े है। फिर दूसरी बात ये, हदीस शरीफ की रोशनी में मलकुल मौत के सामने जितने भी इंसान हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे, यहाँ हजारों की तादाद में बैठे, मुझे सिर्फ आप ही लोग नजर आते हैं। इस साइड वाले नजर आते हैं, इस साइड वाले नजर आते हैं, इतना ही। कलकत्ता शहर में जहां लोग जमा है मैं नहीं देख पा रहा। इस वक्त बंबई में कितने लोग जमा हैं आई कांट सी, मैं नहीं देख पा रहा। लेकिन हदीस की रोशनी में पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं उन सबको मलकुल मौत एक थाले में रखे हुए देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं मलकुल मौत के सामने ऐसे जैसे एक थाला रखा हुआ है, हर इंसान उनको नजर आ रहे हैं। और जिसके यहाँ ब्लिंकिंग यानी एक रोशनी जैसी कोई चीज नजर आती है, वो समझ जाते हैं कि इसकी रूह कब्ज करने का वक्त आ गया। एक दुनिया वाले थाले की शक्ल में उनके सामने, और आसानी से रूह यहाँ से भी कब्ज कर सकते हैं, वहां से भी कब्ज कर सकते हैं। क्या बात है, वाह वाह। तो मलकुल मौत हाजिर और नाजिर हुए कि नहीं? किसी ने शिर्क का फतवा नहीं लगाया। यही बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कहे तो फौरन शिर्क याद आ गया, जबकि शिर्क का माना अल्लाह के साथ किसी को उसकी जात या सिफात में एसोसिएट करना, शरीक ठहराना। अगर ये सिफत हुजूर के लिए शिर्क है तो मलकुल मौत के लिए भी शिर्क होना चाहिए। और अगर मलकुल मौत के लिए शिर्क नहीं तो मखदूम के लिए शिर्क का तस्वुर करना ये कुरान के खिलाफ है और ये हदीस के खिलाफ है। फिर मजीद ये ऐसा भी नहीं कि मलकुल मौत एक सेकंड में भी खता करे, यानी किसी की मौत अगर रात के 11:15 और 20 सेकंड में होने की है तो मलकुल मौत 11:15 और 21 सेकंड में रूह कब्ज नहीं करेंगे, 20वें सेकंड ही में करेंगे। दलील अल्लाह ने फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाता है तो ना एक साअत, एक घड़ी एक्स्ट्रा दी जाती है और ना ही पहले कब्ज की जाती है। तो क्या पता चला कुरान की रोशनी में मलकुल मौत ऐन वो वक्त भी जान रहा है कि कब रूह कब्ज करनी है, लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया। यही बातें हमारे आका के ताल्लुक से आ गई। अच्छा, मलकुल मौत की तो शान ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकतों से नवाजा कि अलग अलग जगह से एक एक की नहीं, एक ही जगह पे अगर कोई ऐसा हादसा हो गया तो हजारों की रूह एक ही जगह से एक ही वक्त में और हजारों की रूह दूसरी जगह से एक ही वक्त में कब्ज करने की कुदरत अल्लाह ने अता की है। अल्लाहु अकबर। और आगे बढ़ते हैं, रूह कब्ज की गई, रूह जिस्म से अलग हो गई। और इसका माना नजदियों ने यह किया कि इंसान खत्म हो गया, सीस्ड हो गया, नथिंग इज रिमेनिंग, एवरीथिंग इज गॉन। हालांकि मौत का माना यह नहीं कि आदमी खत्म हो जाता है, मौत का माना यह है कि रूह का जिस्म से अलग हो। रूह पहले भी मौजूद थी आलम अरवाह में। हम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने रूह हमारे जिस्म में डाली, और हम जब दुनिया से जाएंगे यानी मौत का मजा चखेंगे तो रूह जिस्म से अलग होगी। फना रूह को नहीं है, रूह का मौत का माना रूह का जिस्म से अलग होना है। ये इसको समझते जरूर है
लेकिन जानबूझकर हमारे ईमान को लूटने के लिए कहते हैं कि रूह कब्ज हो गई तो अंबिया भी माअज़ल्लाह मुर्दा हो गए। जैसा कि इस्माइल दहलवी ने लिखा कि माअज़ल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, और इन देवबंदियों के दूसरे उलमा ने भी लिखा, और ये लोग आज भी इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस्माइल दहलवी ने जो लिखा वो सही है, जबकि सराहतन हदीस के खिलाफ। कैसे खिलाफ? नबी को मुर्दा कहना ये कुरान के भी खिलाफ, हदीस के भी खिलाफ। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया? बैहक़ी शरीफ और दीगर कुतुब हदीस में रिवायत मौजूद, हमारे आका फरमाते हैं अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अल्लाह के जितने भी नबी हैं वो हयात हैं। कहां? फी कुबूरिहिम, अपनी कब्रों में हयात है। ना सिर्फ हयात है, युसल्लून, नमाज भी अदा करते हैं। हमारे आका ने वफात को टेस्ट करने वाले नबियों के बारे में फरमाया कि हयात है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा चखा, हुजूर ने मुर्दा नहीं फरमाया, हयात फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा चखा, हमारे नबी ने लफ्ज मुर्दा इस्तेमाल नहीं फरमाया बल्कि अहया फरमाया। हुजूर जिनको हयात कहे उनको तुम मुर्दा कहो, कौन सी हदीस पे अमल है तुम्हारा? और दीगर अंबिया को हुजूर ने हयात फरमाया, तुम नबीयुल अंबिया इमामुल अंबिया को मुर्दा कहते हो। फिर दावा यह कि कुरान और हदीस पर हम अमल करते हैं। कितना बड़ा झूठा दावा इन लोगों का। अच्छा, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद, मररतु बिमूसा अलैहिस्सलाम औ कमा क़ाल, शबे मेराज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के पास से गुजरा, और क्या देखते हैं? वहुव क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही औ कमा क़ाल। मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने जानबूझकर एक जुमला छोड़ दिया है ताकि एम्फसाइज किया जाए। हमारे नबी ने इतना नहीं फरमाया कि मैंने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा, नहीं, क़ाइमुन युसल्ली, खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। खड़ा होने के लिए जिस्म का होना जरूरी, क्या पता चला अंबिया किराम विसाल के बाद अपने जिस्मों के साथ आया थे और नमाजें भी अदा करते हैं। और ये नजदी कहता है कि अंबिया किराम के ताल्लुक से, हुजूर के ताल्लुक से लफ्ज़ मुर्दा ये कुरान के खिलाफ कैसे हो गया? हदीस के खिलाफ तो हो ही गया। कुरान के खिलाफ ऐसे हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, अल्लाह ने ना सिर्फ ये फरमाया वला तक़ूलू, उन्हें मुर्दा मत कहो, सिर्फ इतना ही नहीं, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू बिही फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उनको मुर्दा सोचो भी मत। तो रब ने तो कहने से भी मना फरमाया, सोचने से भी मना फरमाया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए। अब अगर कोई कहेगा कि फारूक आजम मुर्दा है तो कुरान के खिलाफ है। हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, सैयदना इमाम आली मकाम, सैयदना अमीर हमजा, दीगर बुजुर्गान दीन, सहाबा किराम, औलिया कामिलीन, जिन जिन लोगों ने शहादत हासिल की, उनके बारे में अगर कोई लफ्ज मुर्दा कहता है तो कुरान के खिलाफ। क्यों कहना दूर, अल्लाह ने तो सोचने से भी मना फरमाया। और तुम हुजूर के नाम पर जान देने वाले जिनके ताल्लुक से सोचने से मना किया गया, तुम अंबिया किराम के सरदार सरकार अलैहिस्सलाम को मुर्दा कहते हो। अल्लाह अकबर। तो रूह का जिस्म से अलग होना यह है मौत का माना। जब अलग हो गई, एक और हदीस से, आज लोग कहते हैं कि अल्लाह के औलिया ये भी हमारी तरह आम इंसान हैं, हम भी वली बन सकते हैं, आमाल के जरिए हम भी औलिया बन सकते हैं। ये गलत सोच है। आमाल की बदौलत अगर कोई वली बन जाता होता तो इब्लिस सबसे बड़ा वली होता। विलायत आमाल के दारोमदार आमाल पर नहीं है बल्कि अल्लाह के फजल पर है, और अल्लाह का फजल हुजूर की रहमत के सदक़े में। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह की रहमत। दलील लफ्ज़ रहमत ही दलील है। क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन? ए हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो पता चला कि हुजूर ही तो अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह ताला का जो फजल है वो हमारे आका ही के सदक़े में है।
ये सिर्फ आला हजरत जैसे बुजुर्गों ने नहीं फरमाया, जैसा कि हदीस में है वल्लाहु युअती इन्नमा अना कासिम। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह देता है, मैं ही तकसीम करने वाला। इन्नमा अना हसर के साथ, मैं ही तकसीम करने वाला। खाली मैं तकसीम करने वाला है, लेकिन नजदियों ने तर्जुमा किया अल्लाह देता है, मैं तो खाली बांटने वाला हूँ। ए बेवकूफो, मैं तो खाली बांटने वाला हूँ। अरबी के कौन से सेगे का ये तर्जुमा है, ये तो बताओ। लफ्ज है इन्नमा अना, मैं ही बांटने वाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में एक जगह पे नहीं 5-6 जगहों पे ये रिवायत मौजूद है, इन्नमा अना कासिम। बेशक। लेकिन इमाम बुखारी ने भी कमाल कर दिया। जब खुमुस का बाब बांधा, वअलमू अन्नल्लाह खुमुसहु लिल्लाहि व लिर्रसूल, खुमुस का जब बाब बांधा इमाम बुखारी ने, तो फरमाया कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है, इन्नमा अना कासिम व खाजिन, अल्लाह देता है, मैं ही बांटने वाला और मैं खजानची भी हूँ। खाली बांटना नहीं है, खजाने भी मेरे हाथ में है। खजाने मेरे कब्जे कुदरत में अल्लाह ने रख दी है, और मैं अल्लाह के दिए हुए खजानों को तकसीम करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी सही बुखारी में एक और हदीस एक और जगह पे मौजूद है, उअतीतु मफातीह खजाइनिल अर्द, अल्लाह ने जमीन के जितने खजाने हैं, उन खजानों की जितनी चाबियां हैं, सब मुझे दे दी है। वाह 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 वाह। मैंने इस तरह का मफहूम क्यों बताया कि जितने खजाने जमीन के और उन खजानों की जितनी चाबियां, ये क्यों कहा मैंने? ये हदीस की रोशनी में है। क्यों हदीस में मिफ्ताह का लफ्ज नहीं है, एक चाबी दी गई नहीं है, लफ्ज है मफातीह, चाबियां। क्या बात है, वाह वाह। और खजाना नहीं, खजाइन है। जितने खजाने जमीन के अल्लाह ने रखे हैं जमीन में, उन खजानों की जितनी चाबियां हैं, सब मेरे हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और ये मत कहना, और कहोगे भी नहीं इमाम बुखारी ने गलती कर दी, ये कहेंगे तो खुद फंसेंगे। लेकिन हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इमाम बुखारी के भी असातिज़ा में से सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्नद अहमद में रिवायत नकल फरमाई। और इमाम अहमद कौन? आजकल गैर मुक़ल्लिद 15, 20, 25 हदीसें याद करके हदीस से मसाइल खुद ही बताने लगते हैं, डिराइव करते हैं, इस्तिंबात करते हैं। सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी एक तसनीफ में इसका तज़किरा फरमाया, और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब अल इंसाफ में भी तज़किरा फरमाया। रिवायत का मफहूम यह है कि इमाम अहमद इब्न हंबल की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए और पूछा, इमाम साहब बताइए, अगर किसी शख्स को 1 लाख हदीसें याद हो, मामूली बात है, 1 लाख हदीसें याद हो, तो क्या वो शख्स हदीस से मसाइल बयान कर सकता है? क्या खुद से इस्तिंबात कर सकता है? 1 लाख मामूली बात है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया, ला, उसके अंदर ये इस्तिताअत नहीं 1 लाख हदीस याद होने के बावजूद भी मसाइल को इस्तिंबात कर सकता नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब साइल ने सवाल को आगे बढ़ाया, हुजूर अगर 2 लाख हदीस याद हो, तब भी इमाम अहमद इब्न हंबल ने ला ही फरमाया। देख लीजिए अल इंसाफ शाह वलीउल्लाह की, और आला हजरत की किताब अभी नाम जहन में नहीं, आला हजरत ने भी तहरीर फरमाया। साइल ने बढ़ाया, हुजूर 4 लाख हदीसें, तब भी मना फरमाया। अब साइल ने पूछा, हुजूर अगर 5 लाख हदीस याद हो तो इमाम अहमद ने डायरेक्ट हाँ नहीं फरमाया, अर्जू, मुझे उम्मीद है कि वो मसाइल बयान कर सकते। अभी भी कंफर्म से नहीं बता रहे कि हाँ वो इस काबिल हो गया। 5 लाख हदीसें याद हैं, तब भी इस काबिल से ऐसा नहीं फरमाया कि हाँ नहीं, बल्कि उम्मीद है कि वो मसाइल निकाल सके। तो 4,99,999 हदीसें याद हो, फिर भी इस काबिल नहीं कि हदीस से मसाइल को इस्तिंबात कर। वो इमाम अहमद इब्न हंबल जिनको 10 लाख हदीसें याद थी, अल्लाह देता है, इन्नमा अन खाजिन, मैं ही खजानची। अब मुस्नद अहमद में खाजिन का लफ्ज खजानची,
बुखारी में कासिम का लफ्ज बांटने वाला और बुखारी में कासिम खाजिम दोनों मौजूद है। मैं बांटने वाला भी मैं ही हूं, खजांची भी मैं ही हूं। अब आला हजरत ने फरमाया ला व रब्बिल अर्श। वाह 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 वाह। अच्छा, ला भी कसम के लिए है, व रब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम। 2 बार आला हजरत कसम याद। क्या बात है, वाह वाह वाह। चूंकि हदीस में इन्नमा अना है हसर के साथ मैं ही, तो आला हजरत का अकीदा हुजूर के ताल्लुक से ऐसा कि हुजूर ने फरमाया मैं ही, बांटने वाला तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, किसको जो मिला इनसे मिला, इसलिए कि बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह। तो आला हजरत का ये शेर हदीस के खिलाफ नहीं, हदीस की रोशनी। ला कसम के लिए, व रब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम। 2 बार कसम याद फरमाया। और इसको और आसान लफ्जों में सय्यदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, जिसे मिला जो मिला वो मिला मदीने से। वाह वाह वाह। इसलिए कि वसले मौला चाहते हो तो वसीला करो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। बेशक बेशक बेशक। अब आला हजरत के इन अशआर को लेकर ये कहना कि ये तो शिरकी अकीदा है कि हुजूर बांटने वाले, और वो भी कसम याद फरमा के कहना, तो उनसे कहे कि तुम हमारे इमाम को मुशरिक कहने से पहले अपने घर की खबर लो। जिसको तुम इमाम मानते हो इब्ने तैमिया, जिसको आला हजरत ने कई जगह पे इमामुल वहाबिया कह के लिखा है, और बुजुर्गों ने दाल मुदिल गुमराह गर लिखा है इब्ने तैमिया को। इब्ने तैमिया का एक शागिर्द इब्न अल क़य्यिम अल जौज़िया, किताब का नाम है ज़ादुल मआद। वो ना सिर्फ अरबी में है, असल तो अरबी में है, उसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, अंग्रेजी में तर्जुमा भी हो चुका है। मेरे पास इस वक्त अरबी का स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, उर्दू का भी मौजूद है, अंग्रेजी का भी मौजूद है। इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्न अल क़य्यिम जौज़िया लिखता है, अल्फाजों पे गौर करना, दुनिया में और आखिरत में, दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला हुजूर के उम्मती को जो कुछ देता है हुजूर के हाथों से अता फरमाता है। वाह वाह। अल्लाह जो कुछ भी हुजूर के किसी उम्मत को देता है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हुजूर के हाथों से अल्लाह अता फरमाता है। ये इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्न अल क़य्यिम जौज़िया ने लिखा। अगर आला हजरत को इस बात को लेकर मुशरिक कहते हो तो जाकर कहो अपने इमाम को मुशरिक। बेशक। वहां तो खामोश हो जाओगे, वहां मुशरिक नहीं कहोगे, बल्कि उनकी किताबों का तर्जुमा भी करते हो। ये कैसी मुनाफिकत है। और इसने लिखा दुनिया में और आखिरत में, और आला हजरत ने क्या लिखा, बटती है कौनैन। एक ही बात हो गई, दुनिया में भी हुजूर ही बांट रहे हैं, आखिरत में भी हुजूर ही के सदके मिल रहा है। ये हदीस के खिलाफ नहीं बल्कि ऐन अहादीस तय्यबा की रोशनी में। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, अल्लाहु अकबर। मैं ये अर्ज कर रहा था, हुजूर के गुलाम जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर जान दे दिए, उनको अल्लाह ने मुर्दा कहने से मना फरमाया। और रिवायत मुस्नद अहमद में, दीगर कुतुब अहादीस में, अल्लाह का नेक बंदा जब दुनिया